शाह सीधा खुर्शीद के कमरे में जाता है। 22 साल बाद वो पहली बार उससे सवाल करता है, आपने खुद को यहां क्यों कैद कर रखा है? खुर्शीद टूटकर सब सच बता देती है। आशिक अली से भागकर शादी, झंदाद का गुस्सा, आशिक अली का मुझे डिवोर्स देना, छोटी सी बेटी को बाप के हवाले कर देना और 22 साल का इंतजार। बशाह का चेहरा बदल जाता है। वो वादा करता है, मैं आशिक अली को ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन उसे नहीं पता होता कि आशिक अली अब जिंदा नहीं। उधर गुलाम अपने हाथों आशिक अली को दफना देता है। वादा पूरा। राज और गहरा। सुंदरी अब गुलाम के क्वार्टर में रहती है। लाजो अम्मा उसका ख्याल रखती हैं। सुंदरी खामोश है, मगर उसकी आंखों में भरोसा सिर्फ गुलाम पर है। इसी दौरान बशाह किसी काम से गुलाम के क्वार्टर में आता है। दरवाजा खुलता है, सामने सुंदरी। बशाह जम जाता है। वही लड़की, वही थप्पड़ वाली लड़की जिसकी वो तलाश कर रहा था। वो फौरन गुलाम से पूछता है, ये कौन है और यहां क्या कर रही है? गुलाम सब सच बता देता है। आशिक अली, मौत, अमानत, सुंदरी। बशाह हैरान। फिर एक फैसला, मैं सुंदरी से शादी करूंगा। गुलाम खामोश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि बात अब सिर्फ दोस्ती तक नहीं रही। सुंदरी को जब पता चलता है कि बशाह उससे शादी करना चाहता है, वो सीधा इनकार कर देती है। वो गुलाम को पसंद करने लगी है। बशाह को पहली दफा महसूस होता है कि कोई चीज उसके काबू में नहीं। वो सीधा झंदाद के पास जाता है, कहता है, मैं सुंदरी से निकाह करूंगा। झंदाद का जवाब साफ होता है, नहीं। वजह, सुंदरी आशिक अली की बेटी है और आशिक अली ने कभी झंदाद के खिलाफ खड़े होने की जुर्रत की थी। बशाह गुस्से में आता है, फैसला करता है, जबरदस्ती निकाह करेगा। झंदाद खामोशी से गेम खेलता है। वो गुलाम को बुलाता है, उसके जहन में जहर भरता है, कहता है, बशाह को सुंदरी नहीं मिलनी चाहिए, वो सुंदरी उसके लायक नहीं। फिर एक और बात, तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो। गुलाम खुद भी सुंदरी को चाहता है। उसका दिल और दिमाग टकरा जाते हैं। आखिर वो फैसला करता है। रात के अंधेरे में गुलाम सुंदरी को सच बताता है, बशाह जबरदस्ती निकाह करेगा। झंदाद उसे कभी कबूल नहीं करेगा। एक ही रास्ता है, भागना। सुंदरी पहले हिचकिचाती है, फिर मान जाती है। सुबह हवेली में खबर फैलती है, सुंदरी गायब। बशाह को पता चलता है। वो समझ जाता है कि ये काम गुलाम का है। इसी वक्त एक छोटी सी मस्जिद में निकाह होता है। गुलाम और सुंदरी खामोशी से मियां बीवी बन जाते हैं। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हवेली के अंदर झंदाद अकेला मुस्कुराता है, जैसे ये सब उसी का प्लान था। और बशाह गुस्से में कसम खाता है, अब गुलाम मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। और फिर गुलाम और सुंदरी सुंदरगढ़ छोड़कर जा रहे होते हैं। पीछे से एक गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है। पर आखिर ये कौन है, बशाह या झंदाद? पर दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या गुलाम और सुंदरी की शादी उनकी हिफाजत बनेगी या उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा? नेक्स्ट एपिसोड में सच सामने आएगा। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताना। ये सिर्फ हमारी सोच है, गलत भी हो सकती है।